ओम शांति। प्यारे बाप दादा की 100 श्रीमत हैं जो बाबा ने हम सभी बच्चों के लिए विशेष बताई हैं। बाबा ने कहा, पवित्र बनो, योगी बनो, देह सहित देह के सब संबंधों को भूल एक बाप को याद करना है। तीसरा कहा, ब्राह्मण कुल की मर्यादाओं का पालन करना है। चौथा, कभी भी संग दोष में नहीं आना है। पांचवा, सदा श्रेष्ठ संग ईश्वरीय संग में रहना है। छठवां, सबको सुख ही देना है। सातवां, किसी को भी मनसा वाचा कर्मणाम से दुख नहीं देना है। आठवां, सदा शांत चित रहना है। विस्मृतित, गंभीर और एकांत प्रिय बनकर रहना है। नौवां, सबको बाप का परिचय देना है, सुख शांति का राज्य बताना है। 10वां, किसी भी देहधारी से दिल नहीं लगाना है। 11वां, सभी को आत्मिक दृष्टि से देखने का अभ्यास करना है। 12वां, अपनी चलन देवताओं जैसी बड़ी रॉयल रखनी है। 13वां, कभी भी मुरली मिस नहीं करनी है। 14वां, कभी भी रूठना नहीं है। 15वां, कभी भी मूड ऑफ नहीं करना है। 16वां, सदा रूहानी खुशी में रहना है। 17वां, सबको सुखदायी मधुर वाणी से उमंग उत्साह में ला करके उन्हें आगे बढ़ाना है। 18वां, सदा ईश्वरीय याद में रहे रूहानी नशे में रहना है। 19वां, विश्व कल्याण की सेवा में सदा तत्पर रहना है। और 20वां, अमृत बेले उठ विचार सागर मंथन कर विश्व सेवा के नए नए प्लान बनाने हैं। 21वां, अमृत बेले उठ बाप को बड़े प्यार से दिल से याद करना है, उनसे मीठी मीठी बातें करनी है। 22वां, किसी भी आत्मा पर रोष नहीं करना है। 23वां, बहुत बहुत मीठा बन करके सबको मीठा बनाने की सेवा करनी है। 24वां, कभी भी विकारों में नहीं जाना है। 25वां, आत्म अभिमानी बन करके बाप को बड़े प्यार से याद करना है। 26वां, कोई भी विकर्म नहीं करना है। 27वां, देवी गुण धारण करने हैं। 28वां, आसुरी दुष्प्रवृत्तियों को निकाल देना है। 29वां, कल्याणकारी फरिश्ते बन करके रहना है। 30वां, आपस में ज्ञान की ही लेन देन करनी है और किसी चीज की नहीं। 31वां, आपस में कभी भी रूठा पट्टी नहीं करनी है। 32वां, माया से कभी भी हार नहीं खानी है। 33वां, इस मायावी संसार के आकर्षण में नहीं आना है। अगला, लोभ वृत्ति नहीं रखनी है। अगला, चोरी नहीं करनी है। अगला, झूठ नहीं बोलना है। फिर बाबा ने कहा, बाप से कुछ भी छुपाना नहीं है। बाप के भंडारे से जो भी मिले उसमें सदा संतुष्ट रहना है। सचखंड की स्थापना के लिए स्वयं भगवान का पूरा पूरा मददगार बनना है। संगठन को मजबूत बनाने के लिए सदा एक मत
होकर के ही रहना है। सदा ज्ञान का मंथन चिंतन करते रहना है। फिर बाबा ने कहा, लोग की बातों में व्यर्थ विवाद में नहीं करना है। सभी की विशेषताओं को ही देखना है। किसी से भी पैसों की लेन देन या हिसाब किताब नहीं रखना है। बहुत सुंदर बात कही बाबा ने। एक दो के स्नेही सहयोगी बनकर रहना है, परंतु उनके प्यार में नहीं फंसना है। अगला, न्यारा प्यारा कमल पुष्प समान बनकर रहना है। ब्रह्मचारी में भी सदा खुश रहना है। किसी की भी निंदा अथवा परचिंतन नहीं करना है और सबको शांति धाम सुख धाम उस परम धाम की राह दिखानी है। निंदा स्तुति मान अपमान इन सब में एक रस स्थिति हमारी हो। कभी भी झगड़ालू नहीं होना है, ना किसी से लड़ना है, ट्रस्टी होकर के रहना है। स्नेह एक बाप से किससे भी मोह नहीं रखना है। योगयुक्त स्थिति में रहकर ही हर कर्म करना है। ज्ञान की टिकलू टिकलू भू भू और शंख ध्वनि करते रहना है। बाबा ने कहा, भोजन की एक एक ग्रास बाप की याद में खाना है। सोचो, और भगवान के ही साथ खाना है। किसी की भी विशेषताओं के ऊपर प्रभावित भी नहीं होना है। सदा सात्विक भोजन ही स्वीकार करना है। भोजन पर एक दो को बाप और सृष्टि की ही याद दिलाने हैं। कोई भी उल्टी चलन नहीं चलनी है। बाबा ने कहा, अगला, सेवा में कोई भी बहाना नहीं देना है। बड़ों को रिगार्ड देना है, छोटों को स्नेह देना है, सबको सम्मान देना है। संगम युग पर अपना तन मन धन सब कुछ सफल करना है, क्योंकि समय अब लौट करके नहीं आने वाला, इसलिए जितना हो सके सफल करना है। फिर बाबा ने कहा, चलते फिरते उठते बैठते बाप की याद में रहकर दूसरों को भी बाप की याद दिलानी है। सदा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ स्थिति में रहना है। अगला, ट्रैफिक कंट्रोल का उल्लंघन नहीं करना है। रात को सोने से पूर्व बाप को अपना सच्चा सच्चा पोता मेल देना है। ज्यादा से ज्यादा अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करनी है। सब संबंध एक बाप से रखना है और सेवा में अपनी हड्डी हड्डी जला करके सेवा करनी है। कभी भी ईश्वरीय कुल का नाम बदनाम नहीं करना है। बाबा ने कहा, खाने पीने की चीजों में भी अनासक्ति व्रति रखनी है। अगला, अपने स्वीट होम शांति धाम को बड़े प्यार से और दिल से याद करते रहना है। अगला कहा, ज्यादा हंसी मजाक में नहीं आना है। जरूरत से ज्यादा चीजें भी संग्रह नहीं करनी है। आज नहीं, छोटी छोटी चीजों को हम इकट्ठा कर लेते हैं। और बाबा ने कहा, विनाश के पहले अपना सब कुछ सफल कर लेना है। अपनी विशेषताओं पर कभी भी अहंकार नहीं करना है। देह अभिमान में कोई भी देह अभिमान में आकर के कोई भी विकर्म नहीं करना है। अगला, किसी भी बात में संकल्प संशय नहीं भरना है। हमेशा याद की फर्स्ट
क्लॉपसरी पर लटके रहना है, याद की फांसी पर। भगवान बाप समान बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है और पढ़ाई में रेगुलर पंक्चुअल बनना है। अगला, ना बुरा देखना है, ना बुरा बोलना है, ना करना है, ना सोचना है और ना ही सुनना है। सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का सच्चा सच्चा रास्ता बताना है। कोई भी सेवा में हमें विघ्न रूप नहीं बनना है। कोई भी न्यून कर्म बंधन नहीं बनाना है। संबंध संपर्क में आते सदा एक रूहानियत में रहना है। अगला, अशरीरी बनने का अभ्यास करते रहना है। पतितों को पावन बनाने की सेवा करनी है। और बाबा ने कहा, वातावरण में शांति, शक्ति, खुशी, उमंग, उत्साह के वाइब्रेशन फैलाने हैं। यही सेवा करनी है। 90वां, मम्मा बाबा को फॉलो करना है। सुनी सुनाई बातों पर कभी भी विश्वास नहीं करना है और इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बनना है। शक्तिशाली स्थिति में रह करके अपनी स्थिति को बहुत मजबूत बनाना है। सच्चे दिल से बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। देवी संस्कारों को धारण करना है और दूसरों को कराना है और किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना है। बाबा ने कहा, और सब संग तोड़ करके एक बाप के संग में रहना है। योग बल से अपने योग बल को इतना पावरफुल बनाना है कि पुराने हिसाब किताब चुकता कर देने हैं। अपना व्यवहार सरल बना करके सबसे मिलनसार रहना है। बाबा ने कहा, योग से अपनी पुरानी दुष्वृत्तियों को, संस्कारों को निकाल देना है और सभी आत्माओं को सुख दे करके दुआओं का पात्र बनना है। अपना बोलचाल बहुत मीठा रखना है। और आखिरी, बाबा ने कहा, कभी भी भगवान की निंदा के पात्र नहीं बनना है और सबको अपना साथी बना करके रखना है। तो ये थे बाबा की बहुत विशेष विशेष शिक्षाएं, विशेष विशेष धारणाएं, विशेष विशेष बाबा की श्रीमत, जो हम सभी बच्चों को धारण करनी है। ओम शांति।